अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। और इस 21 डे के सफर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। दोस्तों, ये सफर ऐसा सफर है जिसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है फॉरगिवनेस, माफ करना। बहुत ही खूबसूरत सफर जिसमें हम उन सभी रुकावटों को जानेंगे जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, चाहकर भी वो चीजें नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। और कैसे मैं जो है वो इस चीज पे बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल किया। मैं एक मेडिटेशन मास्टर हूँ, पिछले 2.5 साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, करवा रही हूँ। और बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं जो है वो यहाँ हैदराबाद सिंध में अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर रही हूँ, लोगों को सर्विसेज दे रही हूँ। उसके साथ साथ जब मैं ध्यान से जुड़ी, आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना दूंगी और कैसे मैं ध्यान से जुड़ी और कैसे मैं जो है वो इस सफर की तरफ राग़िब हुई, वो थोड़ा नटशेल में बताना चाहूंगी कि हर किसी की जिंदगी में दोस्तों एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे बस दिल चाहता है, बस अब नहीं, अब नहीं, अब मुझे कुछ और चाहिए। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुकी हूँ इन सभी परेशानियों से, इन सभी तकलीफों से, इस जिंदगी की कैद से मुझे छुटकारा चाहिए। जब आपके अंदर से एक रोशनी की किरण फूटती है, एक छोटे से पौधे की तरह एक विश निकलती है कि यस, मुझे खुद को बदलना है, मुझे ऐसे इस दर्द में, इस तकलीफ में नहीं रहना, तो मैं मेडिटेशन से जुड़ी। इनिशियली मेडिटेशन जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रही, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये ऐसे था जैसे हम प्याज के छिलकों को छीलते चले जाते हैं, अनफोल्ड करते चलते जाते हैं। कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और नया निकलता जा रहा था जिसको मुझे हील करना था। तब मैंने जाना कि मेरे ऊपर अनहील अनीता के बहुत सारे मास्क चढ़े हुए हैं, जो मैंने इस दुनिया से, इस एनवायरनमेंट से, अपनी एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किए, जिनकी जरूरत अब मुझे नहीं, जिनका बोझ मैं अब उठा नहीं सकती। आई वुड लाइक टू शेड ऑल माई मास्क दैट आई डोंट डिजर्व। फिर मैंने जो है वो उन मास्क को उतारना शुरू किया, तो बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। जब मैं अपने ग्रे एरियाज को देखती थी, अपने डार्क एरियाज को देखती थी, ये कैसे है, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में इतने खंडोखाल हैं जिनको मैंने भरना है। और धीरे धीरे मेडिटेशन ने मेरे हर एक जख्म को, जो बड़ा छुपा हुआ था, कहीं गहराई में दबा हुआ था, उसको धीरे धीरे सरफेस पे ले आया। जब सरफेस पे कोई चीज आती है जो दबी हुई थी, वो चीरती हुई जैसे जमीन को सतह पे आती है, वैसे ही उसने मेरे पास्ट को चीर कर एक नई अनीता का वर्जन क्रिएट किया। नई क्रिएशन मेरी हुई, मेरा नया एक सफर शुरू हुआ। और वो सफर था रूहानियत का, वो सफर है रूहानियत का, वो सफर रहेगा रूहानियत का। जब मैंने खुद को जाना कि मैं कौन हूँ, कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं इस धरती पे क्या करने आई हूँ, क्या मैंने सोशल एनिमल बन के रहना है, सिर्फ पैदा होना है, पढ़ना है, लिखना है, जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और मर जाना है? क्या इससे भी बढ़कर कुछ है मेरे लिए? जब मैंने अपनी जिंदगी का मकसद जाना, मुझे पता चला कि मुझे, जैसे हमने शुरू शुरू में, आप सभी को याद होगा, हम स्कूल में एक बड़ी अच्छी सी नज्म पढ़ते थे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी।
मैं जब भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती, ये तो लाइनें मेरे जहन में ऐसे गूंजती जैसे ये मेरे ही लिए बनी है कि तुम और तुम्हारा पर्पस कुछ और है, तुम्हें दुनिया को कुछ और देना है। तो उस देने के लिए जब मैंने यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू किया, अपने आप से कनेक्ट करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी रुकावटें हैं मेरे रास्ते में जो मुझे दुनिया को कुछ देने से रोकती है, अपने आप को बेहतर करने से रोकती है, जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, रूहानियत के तौर पे। आई वॉज स्टक। ये जो दुनिया का माया जाल है, आई वॉज स्टक इन दैट। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे लेट गो करनी है, रिलीज करनी है, और किन चीजों पे मुझे काम करना है। जैसे कि आप मेरे साथ सभी लोग ग्रेटिट्यूड की बुक कर चुके हैं, द सीक्रेट। जैसे जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में उतारा, तो मुझे पता चला आई कैन हील माई लाइफ। फिर हमने बुक की यू कैन हील योर लाइफ। फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी कर ले, फिर भी कोई चीज है जो मुझे पीछे खींच रही है। शुक्रगुजारी कर ली, अफर्मेशंस दे ली, मेडिटेशन कर ली, सब कुछ कर लिया है, मगर फिर भी कोई चीज है जो मुझे पीछे खींच रही है। वो क्या है? जब मैंने वो जाना, तब मैंने पहले खुद पे काम किया, और फिर मैं वही चीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, फॉरगिवनेस। क्या है ये लफ्ज? क्यों मैं यहाँ पे बैठ के आप सभी लोगों के साथ इस बात को, इस टॉपिक को शेयर कर रही हूँ, बांट रही हूँ, बात कर रही हूँ, क्यों? दोस्तों, हम बात करेंगे फॉरगिवनेस पे कि ये क्या है, क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, इसको कैसे करना है, इस सफर के लिए कैसे मूव ऑन होना है आगे। जैसे सालन बनाने के लिए हमें चीजों की जरूरत होती है, घी हो और नमक हो, मिर्ची हो, गैस हो, हर चीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है? क्या हमें हमेशा एक समाजी, इस समाज का क्रिएट किया हुआ, हम खुद का क्रिएट किया हुआ जो पिंजरा है उम्मीदों का, बदला लेने का, उसमें जो सलाखें लगी हैं, वो सलाखें हैं लालच की, नफरत की, किसी को नीचा दिखाने की, किसी की लेग पुलिंग करने की, किसी से ऊपर बढ़ने की, कंपैरिजन की। उन सलाखों के पीछे ही क्या मेरा ये परिंदा रूह का बंधा रहेगा? क्या मुझे आजादी कभी नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो कितनी जल्दी मिलेगी, या देर से मिलेगी, या मिलेगी भी नहीं? से मैं इस जाल से, इस पिंजरे से खुद को निकाल पाऊंगी? कैसे मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सपेक्टेशन, इन सभी से खुद को मुक्त कर पाऊंगी? कैसे? ये आसान तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जुड़ा है, कोई आसानी से यहाँ नहीं जुड़ा है। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ झेल के उसने एक इरादा किया कि यस, मुझे बदलना है। ये जो दर्द है, ये टर्निंग पॉइंट है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे दर्द ने बदला। हर दफा दर्द का मतलब मरना नहीं होता।
दोस्तों, मैंने बीइंग अ डॉक्टर इंसान को मरते हुए भी देखा है, उस दर्द उस तकलीफ को महसूस भी किया है। मैंने बीइंग अ मदर एक बच्चे को, दो बच्चों को जन्म भी दिया है, वो दर्द भी सहे है। एक दर्द वो जो इंसान को खत्म कर देता है, एक दर्द वो जो सह के आप एक नई क्रिएशन करते हो। तो ये जो दर्द है, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस दर्द को अगर हम छोड़े अपनी चॉइस पे, पॉजिटिव वे में लें, तो वो फॉरगिवनेस का साइकिल बन जाता है। अगर इसी दर्द को हम पकड़ के बदला लें, तो वो रिवेंज का साइकिल बन जाता है, जो कभी टूटता नहीं। चॉइस हमारी अपनी है। हम जानेंगे कि फॉरगिवनेस क्या है, क्यों माफ करना चाहिए। क्या माफ करना कमजोरी की अलामत है? क्या माफ करना बेबसी की अलामत है, कि मैं कुछ नहीं कर सकती, चलो माफ ही कर दो, मेरे पास में कुछ नहीं है? क्या माफ करना इंसाफ का रास्ता नहीं है, नाइंसाफी है? ये सभी जानेंगे हम ये भी जानेंगे कि माफी, फॉरगिवनेस कैसे हीलिंग का रास्ता बनती है, शफायाबी का रास्ता बनती है। और ये जो माफी है, इसके चार सुतून हैं, चार पिलर्स हैं। वो कौन से पिलर्स हैं जिस पे माफीनामा खड़ा होता है, वो हम जानेंगे। हम क्या कुछ दे सकते हैं, क्या कुछ ले सकते हैं लोगों से, खुद को कैसे माफ करना है, खुद को और खुद से जुड़े लोगों को माफ कैसे करना है। माफी की दुनिया कैसी होती है? बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये लफ्ज जो मैं कह रही हूँ, माफी, माफी नामा, सुनने में बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल है। जब किसी ऐसे हालात से आप गुजरे हो जिसने आपको तोड़ के रख दिया हो, कोई ऐसा रिश्ता जिसने आपको जड़ों से हिला दिया, तहस नहस कर दिया हो, ऐसा इंसान जिसने आपके कैरेक्टर को खराब कर दिया हो, क्या आसान है उसको माफ करना? आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या माफ करना आसान है जितना मैं बोल रही हूँ? बताइए, चैट बॉक्स में डालिए, क्या माफ करना आसान है या मुमकिन है? हम में से बहुत से लोग तो कहते हैं मैं मरते दम तक इसको माफ नहीं करूंगी, जब मैं मरूं तो मेरी लाश पे भी ये इंसान ना आए, या वो वाक्या, वो लम्हा हम भूल नहीं सकते, जहाँ कर भी, क्योंकि हमारे वो धुएं धुएं में रच बस चुका है। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। जुबान से कह तो देते हैं, मगर फिर जब वो इंसान सामने आता है, वो हालात, वो बातें सामने आती है, हम दोबारा उसी दर्द में चले जाते हैं। Isn't it? प्लीज आप सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए, अभी तो रोजे नहीं है, कोई थका हुआ नहीं होगा, आई होप सो ना। यस, अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। मगर दोस्तों, इंसान एक ऐसी क्रिएचर है, मेरे रब ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, क्योंकि
इंसान ही के पास वो पावर है कि वो हर चीज को बदल सकता है। पास्ट को बदल सकता है, अपने फ्यूचर को बदल सकता है, अपने प्रेजेंट को बदल सकता है, अपने दुख को खुशी में बदल सकता है, यूं चाहे तो बीमारी को शफायाबी में बदल सकता है, गम को खुशी में बदल सकता है, नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल सकता है, बिगड़ी हुई चीजों को संवार सकता है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि हम एक दूसरे से कट हो जाए। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज होते हैं, फिर भी साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पैदाशी तौर पे, हालात के हिसाब से, या मुश्तरका इंसानियत के हिसाब से। घरों में देख लें, वर्किंग प्लेसेस पे देख लें, आप चाह कर भी वहां से नहीं हट सकते जब तक आपकी ट्रांसफर ना। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बगैर माफी के हमारा कोई फ्यूचर नहीं है दोस्तों। हम स्टक होके एक जगह नहीं रह सकते। हम में से हर एक को माफ करने की जरूरत है। हर कोई यहाँ पे जो है दुनिया में, एक एक इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टूटा हुआ है अंदर से। तो आइए दोस्तों, हम उन्हीं टुकड़ों को समेटने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। माफी का ये जो 21 दिन का सफर है दोस्तों, हम समेटेंगे अपने टूटे हुए टुकड़ों को। चाहे वो दिल के टूटे हुए टुकड़े हैं, रूह के, आत्मा के, दिल के, उनको समेटेंगे और खुद को हील इसका करेंगे। ब्रश नहीं आता, इसके मुंह से इतनी सख्त किस्म की स्मेल आ रही है। राइट, जस्ट म्यूट ऑल ऑफ यू। और हर वो इंसान जिसने हमें अजियत दी है, जिसने किसी पे तशद्दुद किया है, चाहे वो धोखाधड़ी क्यों ना हो, मियाँ बीवी ने एक दूसरे को धोखा दिया हो, बिजनेस में आपको धोखा मिला हो, आपके लव्ड वन ने आपको चीट किया हो, जलील किया, रुस्वा किया, धोखा दिया, वॉट एवर, जितने भी दुनिया में दर्द है, तकलीफ है, वो आपको मिली है, उनमें से कोई भी एक मिली है, कोई बात नहीं। जब जागे तब सवेरा, हमें वहीं से स्टार्ट करना है। इंसान के अंदर इतनी पावर है, वो हर चीज को बदल सकता है, हील कर सकता है। हमारे पास चॉइस है, हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, इधर या इधर, किधर जाना चाहते हैं। माफ करना चाहते हैं या बदला लेना चाहते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स में डालिए कि आपकी जिंदगी में जो भी मसाइल हैं, क्या आप उनको फॉरगिव करके आगे मूव होना चाहती है या वहीं स्टक रहना चाहते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, अपने लिए डिसीजन तो ले सकते हैं कि मैंने करना क्या है। क्या हमेशा से इसी दर्द, इसी तकलीफ में रहना है, या खुद को हील करना है। यस लिखिए चैट बॉक्स में, फिर हम आगे चलते हैं। क्या चाहते हैं? हीलिंग चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं या नहीं? यस, और सभी लोग लिखिए। वंडरफुल अमीना जी, और सभी लिखिए। यस, हम जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, मदर अर्थ पे रह रहे हैं, हम बैठे हैं अपने घरों में, अपने प्रोविंस में, अपने कंट्री में बैठे हुए।
हम रोजमर्रा के हमारे ताल्लुकात को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो खुद के साथ हो, खुद से खुदा तक का सफर हो, अपने घर में रिश्तेदारों से है, को वर्कर्स से है, ऑफिस में है, बाहर हमारी सराउंडिंग जितने भी ताल्लुकात हैं उनको निभा रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, निभा तो रहे हैं। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे से मदद ले रहे हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम कट ऑफ हो जाए? मुमकिन है क्या? आपको सभी रिश्तों से कट करके अकेला छोड़ दिया जाए, कैन यू सर्वाइव? इज इट पॉसिबल? क्या आप रह सकते हैं अकेले? नहीं। हमें सबकी जरूरत है। तो फिर क्यों क्यों पकड़ के रखी है चीजों को? आपको पता है, इंसान की बॉडी जो है उसमें बड़ा हीलिंग पावर है। मैं बताऊं, कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पे चोट लगी हाथ पे। मैंने उस पे कोई एंटीबायोटिक नहीं अप्लाई की, कोई हीलिंग मेडिसिन उस पे अप्लाई मैंने नहीं की। मैं देखना चाहती थी कि ये हीलिंग प्रोसेस कितना फास्ट है। जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स स्किन हील कर सकते हैं, तो हम अपने पास्ट के दर्द तकलीफ क्या उनको हील नहीं कर सकते? मेरे रब ने दी है हमें ये सलाहियत, तो अपनी सलाहियतों को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए। माफी वो तरीका है जिससे हर बिगड़ी हुई चीज, उलझी हुई चीज सुलझ सकती है, हर खराब रिश्ता सुधर सकता है, ये जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो रिपेयर हो सकता है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। अक्सर हम में से सभी लोगों ने सुना होगा कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है। ऐसे नहीं कि जख्म को खुला छोड़ दे खुद हील हो जाएगा, नहीं। हीलिंग प्रॉपर्टीज हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि माफी देने के हमारे जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती लेवल पे बहुत बड़े फायदे हैं। मगर फिर भी फॉरगिवनेस आज तक मिस्ट्री रही है। साइंसदान अभी तक इस पे काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम इस पे काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं नाराजगी पे, गुस्से पे, धोखा देने पे, और यकीन माने उसमें बड़े माहिर हैं कि किन किन तरीकों को अपना कर हम दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं, उसमें बड़े माहिर हैं। हमारा कोई जवाब नहीं। लॉजिक भी देंगे, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे, उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो मैंने किया है दैट इज राइट। और माफी के लायक भी सिर्फ मैं ही हूँ, आगे वाला नहीं। वो बड़ा फॉल्ट है, बड़ा करप्ट इंसान है आगे वाला। तो ये जो हम तरीके हथकंडे अपना रहे हैं, इससे नुकसान किसको होता है? हमें और हमसे जुड़े हर इंसान। हम सबको पता है। मगर वही कि जानबूझकर कोयले फिर भी हम अपनी झोली में क्यों रख रहे हैं? कैसे उसको छोड़ा जाए? इंतकाम लेना बुरी बात है, हम बच्चों को भी सिखाते हैं, मगर हम क्यों लेते हैं फिर भी? हमें किसी ने थप्पड़ मारा, बदले में हम भी थप्पड़ मार देते हैं। तो ये जो बदला लिया, उसको थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा, ये जो गाल पे दर्द हुआ है, क्या उसमें कमी आती है जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो? नहीं आती। सुकून और तसल्ली किसको मिलती है? आपकी सोचों को, इसको नहीं मिलती। उसको दर्द हो रहा है, आपको यहाँ दर्द हो रहा है, आपने जो रिवेंज लिया उससे इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ा? आपकी ईगो को। वो सेटिस्फाइड होगी कि यस मैंने बदला ले लिया। तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम ईगो से थोड़ा खुद को डिटैच नहीं करें। हम सबको पता है कि ईगो बुरी बात है, उसको छोड़ना चाहिए, मगर कैसे छोड़ना है? कोई तो रास्ता बताए। कहता तो हर कोई है।
कैसे मुमकिन है माफ करना और इंसाफ और हक पे चलना। हमारे दिलों में जो सुराख बन चुके हैं दर्द की वजह से, होल बन चुके हैं, उन होल्स को कैसे रिपेयर किया जाए, उन दरारों को कैसे भरा जाए। कौन भरेगा जबकि हर कोई टूटा हुआ। ये जो माफी का रास्ता है दोस्तों, उसमें बड़े खूबसूरत पत्थर आपको दिखेंगे, बड़े खूबसूरत, हीरो से भी ज्यादा खूबसूरत, जिसका नाम होगा गुस्सा, लालच, बदला लेना। मगर उन सभी को हमें छोड़कर आगे बढ़ना होगा, एक्सेप्ट करना होगा खुद को। खुद ने जो गलतियां की है उनको सबसे पहले खुद पे काम करना है। वाजे रखें कि मैं कौन हूँ। आई एम अ डिवाइन प्योर ह्यूमन बीइंग। मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? टू फाइंड माई ट्रुथ। मेरा मकसद क्या है? टू सर्व द ह्यूमैनिटी। हम खुद को ही सर्व नहीं कर रहे तो इंसानियत को क्या करें। हमें अपने अराउंड एक बाउंड्री लाइन, हेल्दी बाउंड्री लाइन बनानी है कि कोई भी बुरी चीज मेरे अंदर एंटर ना हो सके। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोग रेडी हैं मेरे साथ चलने के लिए इस सफर पे? जो जो रेडी है हाथ उठा ले, वरना कल से वो ना ज्वाइन करें। यस, दैट्स गुड। इट्स गुड। वंडरफुल। गुड। माफी एक वाहिद जरिया है, जो भी जिंदगी में बिगाड़ हुआ है, जो रायता फैला है, उसको साफ करने, खुद को हील करने का एक ही तरीका है, वो है माफी नामा। चाहे वो खुद को माफ करना हो या खुद से जुड़े लोगों को माफ करना हो, हमें करना ही है, करना ही है, बस ये समझ लो। माफी का मतलब दूसरे लफ्जों में ये समझ ले, आजादी है। किस चीज की आजादी भाई? इंडिपेंडेंस डे तो 1947 में हमें मिल चुका है। अब किस चीज की आजादी? हम औरतें बड़ी रैलियां भी निकाल रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। किस चीज की आजादी अब और चाहिए? ये जो गुलामी हमने यहाँ पकड़ के रखी, उससे आजादी चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की आजादी नहीं है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमें आजादी यहाँ से चाहिए, माजी को छोड़कर, माजी की गलतियों को पीछे छोड़कर उससे लर्निंग लेकर आगे बढ़ना है। जब हम गहराई से, मेरे रब ने क्यों ये जो समंदर है उसके ही पेट में सारी चीजें रखी हैं, बड़ी गहराई में हीरे मोती सारे खजाने रखे हैं, ऊपर लेवल पे क्यों नहीं रखे? समझने की बात है। पानी भी तब निकलता है जब जमीन के नीचे चले जाओ आप। बिल्कुल एंड। क्यों? मेरे रब ने ऐसा क्यों किया है? जैसे कुआं खोदने चलो तो ऊपर काली मिट्टी, फिर पत्थर कंकर रेती पता नहीं क्या कुछ निकलते निकलते, मैला पानी, फिर थोड़ा मैला, फिर साफ, बिल्कुल साफ आखिर में निकलता है। ऐसा क्यों है? कभी किसी ने सोचा? हर मुफीद चीज क्यों इतनी गहराई में रखी होती है मेरे रब ने? तो सुपरफिशली चल रहे हैं, खुद को जाना ही नहीं, तो हमारे अंदर छुपे खजानों को हम कैसे जानेंगे? सबसे बड़ा खजाना हमारे अंदर, हमारे दिलों में रब रहता है, उसके साथ ही हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं। उन सभी रिश्तों को बहाल करना है, मोहब्बत को बहाल करना है, एतबार को बहाल करना है, एतमाद को, सुकून को,
अमन को, हर चीज को बहाल करना है। कोई बात नहीं, जितना भी खराब हो चुका है डजंट मैटर, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। जो दर्द, जो तकलीफ आपको पहुंची है, बस अब उसको माफ करने की जरूरत है। नाराजगी, गुस्सा, किसी को ताने मारना, ये ऐसा जहर है दोस्तों, जो हमारे साथ साथ दूसरों को भी जला देता है। अब ये देना बंद कीजिए। आइए हम सब माफी को एक सूदिंग बाम की तरह लेते हैं, एक मरहम की तरह लेते हैं। जितने भी जख्म आज से पहले मिल चुके हैं, उन पे माफी का मरहम लगाते हैं। इंतहाई खतरनाक जहर जो हमारी जिंदगियों में इतने दिनों से जख्म पैदा कर रहा था, उसको सुकून देते हैं, उसको बदलते हैं। मगर ये सब तभी होगा जब आप दिल से नियत करेंगे। कहते हैं ना कि नथिंग इज इजी फॉर अनविलिंगनेस। जब आपकी नियत ही ना हो करने की, हर काम बड़ा मुश्किल लगता है। हाय हाय, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। और जब करने पे आओ तो मैं जो करके दिखाऊंगी, कुछ भी हो जाए, और इंसान करके दिखाता है। रजामंदी के बिना सफर मुमकिन नहीं होता दोस्तों। माफी को जानना है, पहचानना है, अपने अंदर उतारना है, खुद को भर लेना है, फिर दूसरों को देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। चलिए, तो हम थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर ले। पानी साथ रखा है तो पी ले। चश्मा किसी ने पहना है तो प्लीज उतार ले। पानी पी के आहिस्ता से अपनी आंखों को बंद कीजिए। हाँ भी ख्याल आपके भटक रहे हैं, मन भटक रहा है, अब उसको जरा वापस बुलाइए। बहुत वंडरिंग हो गई। नाउ जस्ट कम बैक एंड सिट विद मी। अपना पूरा ध्यान अपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर, प्यारी नॉर्मल सांस पे रखिए। ना कोई सोच, ना कोई ख्याल। माजी मुर्दा है, खाक है, धुआं है, उसमें मत जाओ। हमारा मुस्तकबिल बहुत दूर है, किसी ने नहीं देखा। बस यही लम्हा है दोस्तों, इसमें रहने की कोशिश कीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांस पर रखिए, हर आती और जाती हुई सांस। क्योंकि सांसों का ही वास्ता हमारी रूह से है। सांसों से जुड़ना मतलब रूह से जुड़ जाना। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर सांस आती है, रूह हमारे अंदर आ जाती है इस जिस्म में। जैसे ही सांस निकलती है, रूह इस जिस्म को छोड़कर चली जाती है।
नींबू से मिलने के लिए सांसों का सफर तय कीजिए। सब भूल जाइए। आप एक डिवाइन प्योर सोल है, बस कुछ भी नहीं। इस धड़कनों के म्यूजिक को महसूस कीजिए। ना सुर है इनमें, फिर क्यों हमारी जिंदगी इतनी बेसुरी बन गई है। कितना रिदम है इसमें, कोऑर्डिनेशन है। हम क्यों हमारे रिश्तों में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे। ये जानते हैं। सर से लेकर पाँव तक एक नजर खुद पे डालिए दोस्तों। हमेशा ख्वाहिश होती है कि कोई और देखे मुझे। सराहनीय प्यार की नजरों से तो देखिए खुद को। कितने प्यारे हैं आप, इतना कारीगर है मेरा परवरदिगार। से बनाया है कि जिस महसूस कीजिए। आपके को रिलैक्स कर दें। आपको तो ढीला छोड़ दें। दिन भर बहुत काम किया है इस पूरे जिस्म में। Now just relax it. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ ध्यान में उतरते जाएंगे। कंधे, बाजू, हाथ सबको रिलैक्स कर देंगे। चेस्ट, पेट, निचला हिस्सा, टांगे सबको रिलैक्स करते चले। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। यहाँ तो सिर्फ सुकून का नाम है, प्यार का नाम है। तो अपने जिस्म के साथ सांसों के साथ बुलाई महसूस कीजिए। हमारे इर्द गिर्द एक गोल्डन लाइट का घेरा बना हुआ है, जो खुदा की तरफ से हमारे ऊपर बरस रही है। और हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस नूर की रोशनी से रोशन हो रहे हैं। महसूस कीजिए। बर्दाश्त से बोलिए। मैं माफी को समझने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी में जितनी भी उलझने हैं, उनसे सबक सीख कर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। मैं माफ करने और माफी लेने के लिए तैयार होना चाहती हूँ। अगर मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं खुद से और खुद से जुड़े लोगों से माफी मांग सकूं,
है मेरे परवरदिगार, मुझे हिम्मत अता फरमा, इस माफी के सफर पे चलने की हिम्मत अता फरमा। मेरा दिल, मेरी सोचे, मेरा ईगो इतना हार्ड है, इतना अकड़ा हुआ है, इसे नरम कर दे, मेरा दिल बदल दे, कि मैं माफी के शरबत को चख सकूं, अपने अंदर उतार सकूं। जिन आंखों ने हमेशा नफरत देखी है, बुरा देखा है, उनमें इंसानियत देखने की हिम्मत अता फरमा। जिस जुबान ने सांप बनकर जहर को उतारा है इंसानों में, कभी तलवार बनकर काटा है लोगों के दिलों को, उस जुबान ने माफी के अल्फाज की मिठास भर दे। है मेरे मालिक, जिस जहन में हमेशा कार्रवाई चलती है दूसरे से बदला लेने की, बददुआ देने की, बुरा समझने की, खुद से नीचा देखने की, से बदल दे, कि हम सब एक है, एक ही मालिक की मखलूक है। ये सोच मेरे अंदर भर दे। जिस जिंदगी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, उसमें सबकी खिदमत के लिए एहसास कर दे। मुझे शम्मा की तरह रोशन बना दे, कि मैं सबके अंधेरों को मिटा सकूं, अपने अंधेरों को मिटा सकूं। मुझे हिम्मत दे मेरे परवरदिगार, मैं 21 दिन के सफर को अपने दिलो जान से अपने अंदर उतार के खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकूं, खुद को बदल सकूं। तो नफरतों से भरा है दिल मेरा, दर्द से भरा है दिल मेरा, मेरा दिल बदल दे। उसमें तेरा प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियति, हर दिन मुझे इनलाइटन कर दे। मुझे हिम्मत अता फरमा, मदद कर सकूं, किसी के दर्द को हीलिंग में बदल सकूं, अपने आप को हील करके सबको हीलिंग दे सकूं। इस प्रेयर इन दिलों में बसा लीजिए। मेरा रब सुन रहा है हर किसी को, वो हर किसी के अंदर पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए।
मैं तुझ में हूँ मेरे मोरा, तू मुझ में है। मैं आप सब में हूँ, आप सब मुझ में हैं। कोई किसी से जुदा नहीं। ये गहरे सुकून को अपने अंदर उतारिए, तो बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। इर्द गिर्द को महसूस करें, आपकी पूरी आवाज़ों को महसूस करें, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों को आपस में रख कर आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। अपना वक्त लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाइए दोस्तों।